ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत यह दैनिक पंचांग, इसमें डेटा जो भी दिया जाता है वह दैनिक पंचांग से लिया जाता है। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है। क्षमा करेंगे, जो भी डेटा लिया जाता है वो पंचांग से लिया जाता है। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक हम यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। आज महाशिवरात्रि का व्रत भी है, इसलिए उनके इस उपलक्ष्य पर आप लोग सबों को हार्दिक शुभकामनाएं तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनके असीम कृपा पर जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। चलिए पहला भाग जो होता है वह पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित होता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त के को लेकर इस प्रस्तुति का पहला छोटा भाग, इस प्रस्तुति का लघु भाग आपके सुझाव के अनुरूप हम नित्य अलग से प्रस्तुत करते हैं। दूसरा भाग सितारों के संबंध में, नक्षत्रों के संबंध में, तारा बलम इसका नाम है और इसका बहुत अद्भुत काम है। यहाँ सितारे छूट, इसके अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक का फल कैसा होगा, आज का दिन कैसा होगा, यह हम जान सकते हैं। यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम किसी भी ग्रह और नक्षत्र के आज कैसे फल होंगे यह हम जान सकते हैं। आज कल किसी भी नक्षत्र जातक का विभिन्न नक्षत्रों के अनुसार उनके ग्रह के पूरे जीवन काल में ग्रह और नक्षत्र कैसा फल देंगे यह हम जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत है। तीसरा भाग चंद्र बलम जिसका नाम है, जी हाँ, नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है यह बताता है। विभिन्न नक्षत्रों में, विभिन्न राशियों में चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में हो उनके अनुसार इस फल को जानते हैं, जिसका चंद्र बलम। चौथा भाग चौहरिया, एक प्रकार का भूत ज्योतिष, काफी उपयोग। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं। हाँ, तारा ये चौघड़िया है, ये बहुत ज्योतिष यह बताता है कि कौन सा शुभ और अशुभ काल किसी कार्य को करते, काफी उपयोगी है और अद्भुत पद्धति है। जी हाँ, इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो रखता है, आप उसे देख सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत है। पांचवा भाग और अंतिम भाग अंकों से संबंध। जी हाँ, अंक हमारे लिए कार्य करते हैं, निरंतर कार्य करते हैं। अंक हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है, तत्व इसके आधारित पर हमारे और गुण अंकों पर ही नहीं। और अंक को बिना समझे, बिना उसका सही ढंग से जाने, कभी कभी हम ऐसे उसके अंक को, अपने ही अंकों को ऐसे खड़ा करते हैं ऐसी स्थिति में जो शुद्ध है। जी हाँ, हम बातें करते हैं अंकों को अशुद्धता और शुद्धता देने के लिए। तो अंकों को कैसे सही ढंग से जानकर, उसे समझकर उसे अच्छी तरह से परख कर उसका सही उपयोग करने से हमारे जीवन में शुद्धता बनी रहती है। इसी उद्देश्य से अंकों को जानने, पहचानने और उसका सही ढंग से उपयोग करके अपने जीवन में शुद्धता लाने के पीछे लाने के का ही उद्देश्य है। साथ ही अंक बोलते भी किसी माह के तिथियों को जन्म जातक का आज का दिन कैसा होगा यह अंकों के अनुसार। तो चलिए, ये रहे पांचों भाग तक के
प्रस्तुति हम हर भाग आपके लिए से संजो कर उसे सही ढंग से संकलित करके और आपके लिए परोसने वाले हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा, अंत तक ज्ञान लाभ होगा। साथ ही साथ ये काफी उपयोगी आपके लिए सिद्ध होने वाला है, इसलिए हमारे साथ बने रहें। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें ताकि हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके। और अब पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग जो जहां पुराणों में लिखा है, सुनने और सुनाने का अद्भुत लाभ होता है और सुनने मात्र से ही गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, और जिसके फलस्वरूप गंगा जलीय तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हमारे शरीर में जलीय तत्वों की गुणवत्ता बढ़ती है। हमारे जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशि और जलीय राशि में बैठे ग्रह और उन जलीय राशियों के स्वामी काफी ही शुभ, वे पॉजिटिव इफेक्ट होता है उन पर और वे हमारे लिए शुभ फल। इसके पंचांग को सुनने मात्र से ही इतना लाभ है, और यदि हम इस पंचांग को सुनकर इसका सही ढंग से इसे समझकर यदि हम अनुसरण करें, हमारे जीवन में काफी सुविधा। जी हाँ, यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग को सुने, सुनाएं, अनुसरण करें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग को सुनकर उसका अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता ला सकें, अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। इसी के साथ हम श्री राम का नाम लेते हुए, और आज भोलेनाथ का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन, उन्हें भी नमन करते हुए पवन पुत्र हनुमान को याद करते हुए चलते हैं दैनिक पंचांग के पहले पद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोले शंकर कैलाशपति। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले पद। आज का दिनांक 15 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 से विश्व विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5 आज का सूर्योदय 6:25 पर, सूर्यास्त 5:45, सनराइज at 6:25 am and sunset at 5:43 pm। आज का दिशा सूर्य पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दरिया का सेवन करके यात्रा में सकता। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार। वार रविवार, तिथि अपराह्न 5:04 पर त्रयोदशी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। चतुर्दशी उस तत्पश्चात चतुर्दशी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। यहाँ शिवरात्रि आज है और इसके कल ही से रात से आरंभ हो चुका है, और आज अपराह्न 5:04 सूर्यास्त के थोड़ी देर पहले तक त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र रात्रि के 7:48 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात श्रवण। नक्षत्रों के पद इस प्रकार। आज का दिन उत्तराषाढ़ा के दूसरे पद से आरंभ हो रहा है, प्रातः, जो कि प्रातः 7:06 तक है। तीसरा पद अपराह्न से 1:28 तक, उत्तराषाढ़ा का चौथा पद रात्रि 7:48। तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र का पहला पद देर रात्रि 2:06 तक, श्रवण नक्षत्र का दूसरा पद प्रातः 8:22। तो ये रहे हमारे नक्षत्र के स्थिति। योग देर रात्रि 2:47 तक प्रतिपाद, तत्पश्चात प्रयाण, और करण अपराह्न 5:04 तक मरीच, तत्पश्चात वृष्टि अपराह्न, और जो कि कल भोर में 5:23 तक है, उसके बाद सगुन। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व
महाशिवरात्रि का दिन, भोलेनाथ का दिन, भोलेनाथ को दिखा देखते हुए वासा। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज त्रयोदशी तिथि भोलेनाथ का वास भोजन पर है, जो कि शुभ नहीं है, तथा शमशान चतुर्दशी होने पर शमशान में है, जो कि शुभ हुआ। जय भोलेनाथ। ओम नमः। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 दिन तक, अमृत काल अपराह्न 12:59 से 2:41 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:25 से 7:48 रात्रि तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:42 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 5:40 से 6:06 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 16:29 तक। ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्तों में राहु काल अपराह्न 4:18 से 5:23 तक, गुलिक काल अपराह्न 2:53 से 4:18 तक, यमगंड दिन के 12:04 से 1:31 तक, वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 11:58 से 1:38, और भद्रा अपराह्न 5:04 से 5:23 प्रातः के पहले का, यानी आज कल भोर का। और भद्रा का वास पाताल में है, जो कि शुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखें, जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है, तो राशि के अनुसार सूर्य देव और चंद्रदेव दोनों कमजोर अवस्था में है। सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश ही किए हैं, इसलिए ये अंश के अनुसार कम है। तो वहीं सूर्य देव मकर कुंभ राशि में आकर कमजोर अवस्था में है, अंश के अनुसार। और मंगल देव अभी भी अस्त चल रहे हैं, और बृहस्पति देव वक्री चल। इस प्रकार हम कहें कि मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह हैं, और किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। चंद्र, शुक्र, मंगल ऐसे राशियां, ऐसे ग्रह हैं जिनकी राशियों में कोई भी ग्रह नहीं है। शनि देव की राशि में 6 ग्रह, बृहस्पति देव और अन्य ग्रहों की राशियों में, चंद्र, शुक्र, मंगल को छोड़कर अन्य ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के स्तर अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए, तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 4 ग्रह। मंगल देव, बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव, और 5वां ग्रह आज जब श्रवण नक्षत्र होगा रात्रि के 7:48 पर, तो चंद्रमा भी अपने नक्षत्र में आ जाएंगे। इसलिए 5 ग्रह अपने नक्षत्र। मंगल देव के नक्षत्र में फिलहाल 2 ग्रह हैं, राहु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, केतु, सूर्य और बुध के नक्षत्र में एक भी ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों के नक्षत्रों में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पहले भाग। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं, और आपको यहाँ बता दें कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि का कल ही से आरंभ हो चुका है, रात्रि के 11:38 पर। आज मध्य रात्रि 0:29 तक यह त्योहार मनाने, 16 तारीख को मध्य रात्रि तक इसका त्योहार मनाने का ये है। और प्रथम पहर की पूजा 5:43 संध्या से 8:53 संध्या तक है। वहीं द्वितीय पहर 8:53 रात्रि से 12:03 रात्रि तक है। तृतीय पहर 12:03 से 3:14 भोर तक है। चतुर्थ पहर 3:14 भोर से 6:14। पारण का समय 16 तारीख को प्रातः 6:24 से अपराह्न 2:14। निशिता काल पूजा की जो अवधि है वह 15/2/26 को 2:11 से मध्य रात्रि 0:29। तो ये रहे हमारे महाशिवरात्रि पर पर्व पर, महाशिवरात्रि व्रत पर विशेष। चलते हैं दूसरे भाग, जो कि नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा फल होने की संभावना है। तारा बल उसका नाम है,
सितारे इसके बात करते काम है और ये छूट नहीं। आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है ताराबलन के समक्ष, और ये विभिन्न सितारों के नाम या नक्षत्रों के नाम आप जो इसमें चंद्रमा गोचर कर रहे हैं वह आपको आपके समक्ष रखिए। साथ ही साथ ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा आपका जो जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म लिया है वह, और इसे दोनों का मिलान जहां होता है वही हमारा आज का नक्षत्र का फल होता है। 9 तरह के फल होते हैं। जी हाँ, चंद्रमा जब भी जिस अवधि में जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे उसे पकड़ें और आप अपना नक्षत्र पकड़ें, दोनों जहां मिलेंगे वही आज का फल है। कुल 9 तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। आज का चंद्रमा, आज का सितारा कह सकते हैं जब संपत विपत क्षेम प्रत्यरि साधक नैतनी मित्र आदि का फल। जी हाँ, जन्म विपत प्रत्यरि और नैथनी में जब भी आज का तारा बताता है तो वह अशुभता की तरफ बताता है, और इसमें दैनिक कार्य में सावधानी तथा नए कार्य आरंभ करने से रोकता है। वहीं यदि संपत क्षेम साधक या मित्र अथवा अति मित्र में राज का तारा हो तो हमारे लिए शुभता के संकेत देते हैं, और इनकी शुभता अशुभता जैसे इनकी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इनकी शुभता अशुभता का जो परिमाण होता है, इंटेंसिटी होती है, वो बढ़। विस्तृत चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें यह तारा बलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और 9 तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र हो। ग्रह अपना फल कभी नहीं देते, नक्षत्र ही उनके फल देते हैं, और इसलिए कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो कौन से ग्रह किस नक्षत्र के फल पाएंगे, कौन से नक्षत्र किस ग्रह को फल देंगे, इसको जानने के लिए 27 नक्षत्रों को विशेष सूची में 9 नक्षत्रों की 3 सूचियों में उसके सूचीबद्ध किया गया और उसे रखा। यह सूची आपके सामने, और इस तरह से सारणी बनी, और 3 तरह की सारणी बनी, पहला से 9वां तक, पहला श्रेणी, दूसरा से 10वां 18वां तक, और तीसरा से 19वां से 27वां तक। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला जो है केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और 9वां बुध। और पहले ग्रह से जो केतु देव हुए, हर श्रेणी के पहले नक्षत्र यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र से केतु देव को जोड़ा गया पहले ग्रह से। दूसरा ग्रह शुक्रदेव, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र के स्वामित्व, दूसरा ग्रह सूर्यदेव बने, और तीसरे ग्रह सूर्यदेव के साथ तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामी जुड़े और उनका स्वामित्व मिला। चौथा 13वां 22वां नक्षत्र चंद्रदेव के फल देने लगे, और इस प्रकार 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को मिला, यानी 9, 18वां 27वां नक्षत्र बुध का फल बुध देव को दे। अब फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। यह सूची आपके समक्ष जो ग्रहों के अधीन जो नक्षत्र, यानी ये नक्षत्र जो ग्रह के फल देते, अधीन ग्रहों के फल नक्षत्र, तो तारे ग्रहों के नक्षत्र में अधीन होते हैं, और ये अतएव ये तारे उन्हीं ग्रहों के फल देते। अब चिन्हित करें हम उन तारे को, उस विशेष तारा को जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है, उस नक्षत्र को यहाँ चिन्हित करें और उससे संबंधित ग्रह को देखें। ग्रह कौन है? जी हाँ, यह पहला ग्रह होता है, और ये पहला ग्रह हमारा जन्म ग्रह बनता है, और इसी जन्म ग्रह में ये महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। जी हाँ, और यहाँ तक कि मृत्यु भी पिछले जन्म में इसी ग्रह के नक्षत्र में होती है। अतएव इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। और यदि हम देखें किसी भी जन्म कुंडली को, तो जब भी जन्म कुंडली को देखेंगे तो आप देखें कि जन्म कुंडली में हमारा जो एक उदाहरण स्वरूप हम एक जन्म कुंडली आपके पास रखते हैं,
जन्म कुंडली में देखें जो सितारा है, यानी आज जो इनका नक्षत्र है, उनके स्वामी को शनिदेव है। और जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, उसके नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है। और शनिदेव की आयु जो है दशा महादशा की 19 वर्ष होती है। और ये जातक का जो बचा हुआ भाग है वह 4 साल 6 दिन, यानी शेष वह पिछले जन्म में भोग कर जातक भोग चुका है। इसलिए यह महत्वपूर्ण बनता है कि 4 साल 6 दिन का इस जन्म में भोग। यही कारण है कि जातक का तो इस परिणाम का, जिस जातक का जन्म हुआ है, इनको नक्षत्र का पहला ग्रह बनते हैं और यह पीड़ा। वापस आपको यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो पहला ग्रह जो बने वह मिश्रित फल दिए, पीड़ा पीड़ा का फल दिए। वहां से पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह खड़ी की सुई दिशा में बढ़ेंगे, बुध तक पहुंचेंगे, यात्रा पुनः कद केतु से आरंभ करेंगे। और जो जिस ग्रह में हमारा जन्म हुआ है उसके पहले वाले ग्रह में हमारी यात्रा समाप्त होगी, शुभता और अशुभता का। तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जैसे जो होते हैं वे अशुभ फलदायी होते हैं, और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह ये शुभ फलदायी होते हैं। जैसे जैसे इनका परिसर, इनका ये बढ़ते हैं आगे की ओर घड़ी की सुई की दिशा में, वैसे वैसे इनका जो शुभ और अशुभ फल की इंटेंसिटी है, जो मात्रा है, वो बढ़। और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह अशुभ फलदायी, चौथा, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ फलदायी। इस प्रकार हम पूरे जीवन काल के में दशा महादशा का फल कैसा होगा, यह हम जानकर अपने सारे कार्यों का निष्पादन, शुभ ग्रहों की दशा महादशा में सारे कार्यों का, शुभ कार्यों का निष्पादन करते हैं, जिसमें शुभता सुनिश्चित होती है, शुभता बरकरार है। वहीं यदि हमारे भविष्य के जो दशा महादशा में अशुभ फल प्राप्त होने वाला है कोई अवधि में, तो वैसी स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, चुनौती को सामना करेंगे। अंत तो गत्वा ये हमारे लिए लगता है, क्योंकि हम पहले से जान जाते हैं कि यह अवधि जो जो दशा महादशा की होगी हमारे जीवन में, तो अशुभ फल है। इसके अतिरिक्त जीवन में यात्रा के दौरान हम विभिन्न लोगों से जुड़ते हैं, और ये विभिन्न लोग चाहे घर के हो सकते हैं, परिवार के हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या संसार के। ये इन जन व्यक्तियों के नक्षत्र को जानकर हमारा जन्म नक्षत्र से इनको जोड़कर हम शुभता शुभता निकाल सकते हैं कि हमारी शुभता ही होंगे या पीड़ादायक। उनसे अपेक्षा कब करेंगे पीड़ादायक। वही उदाहरण स्वरूप यदि जो व्यक्ति का जन्म संपत के नक्षत्र में हुआ है, जो हमारे लिए संपत है, तो वह व्यक्ति हमारे लिए बिजनेस पार्टनर करे तो वह शुभ फलता है। वहीं यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि विपद प्रत्यय या नैथनी नक्षत्र में जमा हो, तो हमारे लिए पीड़ा ही नहीं करे। इसलिए जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे, जन्म कुंडली में बैठे नक्षत्र, उन ग्रहों से संबंधित नक्षत्र कैसा फल देंगे, और हमारे विभिन्न लोगों से जुड़ने वाले फल वे कैसा फल देंगे, ये सभी हम जान सकते हैं इस अद्भुत पद्धति से। और यही वजह है इस अद्भुत पद्धति को पहचान कर उसे हमने समझ कर अलग से वीडियो यूट्यूब पर रखा है। आप उसे संदर्भित कर सकते हैं और आप उसे ज्ञान लाभ करके इसका सही ढंग से उपयोग करके अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। तो चलिए नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित पर चलते हैं और आपको बताते चलिए जो हमने यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है नवतारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति पर, उसे भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली की चर्चा की है। उन्हें जानने पहचानने का कोशिश किया है कि उनके क्या गुण थे, और वे अपने लिए माता सीता के लिए, भगवान श्री राम के लिए आपस में कैसे सुख फल रहे। तो चलिए आगे चलते हैं नौ तारा बलन पर वापस। आज के सितारे क्या बोल रहे हैं। जी हाँ, तारा बलन जिसका नाम है, सितारे जिसका, सितारे जिसमें करते काम है, और एक कभी झूठ नहीं बोलते, ये सत्य बोलते।
तो आज का तारा 7:48 पर चंद्रमा उत्तरा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, उसके बाद श्रवण नक्षत्र में जाता है। और इस तरह से उत्तराषाढ़ से निकलकर श्रवण नक्षत्र में जाते हैं। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर आपके जन्म को भी कर रहे होते हैं, उदाहरण स्वरूप भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए संपत्ति के कारक होते हैं। वहीं पुनर्वसु विशाखा और पूर्वा भाद्रपद में नक्षत्र जातक के लिए साधक का होता है। तत्पश्चात समस्या का हल होता है। इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगले नक्षत्र में 7:48 आज जिन नक्षत्रों के लिए अशुभ फलदायी होंगे वह चिन्हित करके हम आपके पास लिंक कर रहा है। सभी नक्षत्र 9 नक्षत्र जो है उनके लिए कब आज किन के नक्षत्रों के लिए शुभ फलदायी नहीं होंगे, वह है आपके लिए आर्द्रा स्वाति नक्षत्र में जन्मे जाता है और पुनर्वसु विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जाता के लिए आज अति पीड़ा का की संभावना है। आज के दिन यह तारे यही कह रहे। जब भी अशुभ तारा, जैसा हमने आपको आरंभ में कहा था, अशुभ तारे की स्थिति में हम अपने आप को दैनिक कार्य में सावधानी बरतते हुए नए कार्यों का आरंभ नहीं करते हैं। वहीं ठीक इसके विपरीत जब भी शुभ तारा का हमारे जन्म कुंडली के अनुसार, हमारे जन्म नक्षत्र के अनुसार यदि शुभ फलदायी होते हैं तो वैसे दिशा महादशा में हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते। इसी के साथ हम आपको तीसरे भाग में ले चले तो आपको बता दें कि किताब में जो लिखा है ये अशुभ तारों को शुभ तारा में परिवर्तित करने के लिए उपाय, यह केवल किताबों में है। इसका हमने भी कहीं उपयोग नहीं किया है क्योंकि हिम्मत नहीं होती है। हम हर काम जो करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए कहीं अगर वह काम नहीं किया फिर हमारे लिए शुभता होगी। इसलिए शुभता किताबों में जो लिखा है वो आपके समक्ष हम पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु सलाह ये दे रहे हैं कि जोखिम न लें। आज के दिन आपका जो समय है वो जल्दी निकलेगा और शुभ तारा का समय आएगा। यदि आज का तारा जन्म पे किताबों में जो लिखा है वो आपके समक्ष केवल जानकारी के लिए, यदि जन्म तारा में आज का तारा है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में तो गुड़ का दान, कृतरी में तो नमक का दान और नैदन्य है तो प्याज जरूर। अब आपको हम ले चलते हैं तीसरे भाग, चंद्र बलन जिसका नाम है और ग्रहों की राशि कैसा फल देंगे, यही इसका काम। तो आज का चंद्रमा का राशि परिवर्तन मध्य रात्रि 16:42 पर हुआ था और जब ये मकर राशि में प्रवेश, तो 2 जन्म राशि के अनुसार आज कैसा फल होने की संभावना है। मकर राशि में जब तक जातक हैं तब तक के लिए मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभ का संकेत। ये आपके लिए विशेष प्रस्तुति जिन व्यक्तियों के आज की राशि मकर है, यानी आज का राशि के अनुसार जिन व्यक्तियों के शुभ फलदायी हैं वो इस शुभ फल का आनंद उठाएं, उसका सही ढंग से उपयोग करें और शेष राशि वाले जातक पर सावधान। इन्हीं शब्दों के साथ हम चौथे भाग में आपको लेकर चलते हैं। चौथा भाग चौघड़िया से। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है, काफी उपयोगी, किसी भी कार्य को करते हैं इसके लिए काफी उपयोगी होता है। यह एक प्रकार का शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो, अन्य कार्य हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, इस सभी में हम शुभता की अपेक्षा रखते हैं और इसलिए यह काफी उपयोगी होता है हर कार्यों के लिए। हमने YouTube पर अलग से YouTube इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो पोस्ट करके रखा है, आप उसे संदर्भित कर सकते हैं। संक्षेप में आपको बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का ही दिनों से जोड़ा गया। 8वां चौघड़िया जो होता है इसमें नामकरण उसका आदि चौघड़िया से अंत चौघड़िया, इसलिए सभी चौघड़िया का संबंध जो
ग्रहों के साप्ताहिक दिनों के सौंदर्य अलग अलग ग्रह बनते हैं, इसलिए अलग अलग ग्रहों के कार्य भी होते हैं। और इस प्रकार नक्षत्र या कहें आज का चौघड़िया उन कार्यों से संबंधित कार्यों का निष्पादन भी त्वरित गति से करते हैं और उसमें शुभता सुनिश्चित। तो बशर्ते कि चौघड़िया का सही उपयोग किया गया हो, इसलिए चौघड़िया को देखते समय उसका सही उपयोग करना चाहिए। उसका जो समय सही उपयोग समय है, उपयुक्त समय वो भी करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि सूर्य दिन में सूर्य देव का स्वामित्व रहता है, आधिपत्य रहता है, इसलिए चौघड़िया दिन में सूर्य से संबंधित होते हैं। और शनि देव की कटुता सूर्य देव से रहती है, उन इसलिए उनकी जो चौघड़िया है प्रतिदिन वह काल चौघड़िया से प्रसिद्ध। इसका मतलब ये नहीं है कि काल चौघड़िया जो शनि का चौघड़िया है उसके दौरान हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करें, ऐसा नहीं है। हम नए कार्यों का निष्पादन जरूर करेंगे, किंतु सावधानी, क्योंकि शनि का चौघड़िया होता है वह कोई भी अन्य कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, दैनिक कार्य, दैनिक वृत्ति, धनोपार्जन हेतु किए जाने वाले कार्य में ये शुभता प्रदान। रात्रि का जो चौघड़िया होता है वो अधिपत्य चंद्रमा का होता है और उनके पुत्र बुध देव चंद्रमा से नाराज, इसलिए रात्रि का चौघड़िया बुध चौघड़िया वह अशुभता देता है। इसे इस अवधि वह काल रात्रि से। तो ये है हमारे अनुभव और इस प्रस्तुति से जो हमें सीखा है उस वह आज तक हमने उसका सार। चलिए आज का देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या क्या है। आज का चौघड़िया अमृत, आज का दिन का चौघड़िया चुके सूर्य से आरंभ हो रहा है, रविवार से आरंभ हो रहा है, इसलिए उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ है। और अमृत चौघड़िया जो कि 10:39 से 12:04 तक है वो वार वेला से ग्रस्त है। काल चौघड़िया जो 12:04 अपराह्न से 1:29 अपराह्न तक है वह काल वेला से। वहीं रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया 1:38 रात्रि से 3:14 तक है, वह काल रात्रि से। तो ये रहा हमारे चौघड़िया पर विशेष प्रस्तुति। आप इसको का सही उपयोग करके अपने जीवन में कार्यों में शुभता सुनिश्चित। और अंत में पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अनुसार। आइए अंकों को समझते हैं कि अंक हमारे लिए अंक हमारे अनुसार कैसे कार्य करें, इसलिए जाने समझे और करने का प्रयास। अंकों को बस में करने का उपाय, नहीं तो अंक हमारे बस में अगर नहीं होते तो वे हमें बस में कर लेते हैं और हम उन्हीं के अनुरूप कार्य करते हैं। ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। यह सिंगल डिजिट के अंक, दूसरा अंक इसमें नहीं होता। दो अंकों का समूह जब भी होता है तो उसमें अंक हमारे लिए वे अंक को एक अंक में परिवर्तित करते हैं। दूसरा जो इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। इस प्रकार सभी अंकों को हम जब भी 2 से 2 ज्यादा अंकों का समूह है तो इंडिविजुअल अंकों को उसमें जो प्रयुक्त हुए इंडिविजुअल अंक उन्हें जोड़ लेते हैं और हम लोग जोड़कर उससे अंक निकालते हैं। वो हमारे लिए शुभ होता है तो शुभ फलदायी, अशुभ होता है तो अशुभ फलदायी, द्विस्वभाव होता है समस्या का कारण। उस इस प्रकार 1 से 9 तक अंक। पांचवा अंक जो होता है संतुलित करने वाला अंक होता है, क्योंकि 1 से 9 के बीच का मध्य का, और ये शासित होते हैं 1 से 9 तक विभिन्न 9 ग्रहों से। 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5वां बुध, 6वां शुक्र, 7वां केतु, 8वां शनि, 9 मंगल। और ये सभी ग्रहों के साथ इनके गुणों तत्वों ये जो जुड़ते हैं अपने अंश के साथ, तो वे अपने ऊर्जा, अपने तत्व और गुणों को लेकर चलते। इस प्रकार यदि हमारे जन्म तिथि में कोई अंक यदि अनुपलब्ध है, मिसिंग है, तो उस अंक का हम लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि उस अंक से संबंधित जो ऊर्जा होती है उससे हम ऊर्जा, गुण और तत्वों से हम दूर। वहीं इसके विपरीत कुछ अंक ऐसे भी होंगे जो पुनरावृत्त होंगे, तो वैसी स्थिति में उन अंकों की जो क्षमता है हमारे लिए शुद्ध नहीं कार्य। इन अंकों को इनके ग्रहों से चूंकि संबंध हो गए, इसलिए इन अंकों के को हम कह सकते हैं कि इनके अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जाएं होती है। और इसलिए जो जन्म कुंडली में बैठे ग्रह होते हैं उन्हें देखा जाता है
उसे तालमेल किया जाता है, ताकि कोई भी हमारे लिए शुभता से दूर नहीं है, कोई अंक हमें शुभता से दूर नहीं। एक जन्म तिथि लेते हैं जो गूगल से लिया है, शैक्षणिक उद्देश्य है और नाम इनका गूगल पर है। इसलिए ये जातक 15/2/2081 को जन्म हुआ, यहाँ 15 फरवरी 2019 इक्यासी। हम ईश्वर जो है हमें जन्म तिथि के कुछ अंक देते हैं उपहार में, जन्म तिथि के रूप। और हमने आरंभ में कहा था कि जब भी कोई अंक 4 से 2 से ज्यादा बार अंक हो तो उनके अंकों को जोड़े। यहाँ पर जो हमने अंक प्रस्तुत किया है वह 15/2/1981। 15 अंक तिथि और माह जो होता है वह 1 या 2 अंकों का हो सकता है, वर्ष 4 अंक। तिथि जो होता है वह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसे बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं। और माह और वर्ष को जोड़कर हम उसमें एकल अंक में परिवर्तित करके उसे हम कंडक्टर कहते हैं, बोलचाल की भाषा में कंडक्टर। वो जीवन लाइफ नंबर होते हैं। अब आइए देखते हैं कि आज का अंक क्या क्या। तो इस जातक का या जातिका का जो ड्राइवर नंबर है वो मूलांक से निकल कर आया है और 15 होता है। कंडक्टर अंक भी दो अंकों का हो सकता है, एक अंक का भी हो सकता है। और मूलांक और विज्ञान विज्ञान के अंकों को जोड़कर मूलांक और वर्ष के अंकों को जोड़कर हम इसे 4 अंकों तक, 2 अंकों, चारों सभी को अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। यह हमारा भाग्य। यह मूलांक जो है ड्राइवर जिसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में, और कंडक्टर जिसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में, ये दोनों अंक हमारे काफी उपयोगी होते हैं। और ये यदि आपस के शत्रु हो गए तो हमारे जीवन में बाधाएं बहुत। जीवन जिस प्रकार हम कल्पना करें कि कोई बस जा रही हो, बस में ड्राइवर और कंडक्टर एंटी हो, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, तो आरंभ से ही बस का चलना। वहीं इसके विपरीत ड्राइवर कंडक्टर आपस में मित्रवत है, शत्रुवत नहीं है। वैसी स्थिति में हम भविष्य में कोई अंक ले आते हैं। बस की भी कल्पना करें कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र, किंतु ऐसा व्यक्ति आ गया कि दोनों का मित्र नहीं है, शत्रु है, तो वहां से जीवन यात्रा की समस्याएं खड़ी। ये अंक ज्योतिष पर हमने देखा। अब यदि मान लें कि ड्राइवर और कंडक्टर हमारा शत्रु अंक है, फिर ये ऐसा कौन सा अंक हम यहाँ पे रखें, कौन सी अंक की व्यवस्था करें जो दोनों का अंक शुभ बन। इसके लिए जो हमारा ड्राइवर और कंडक्टर है इसके अंक को पहचाने और पहचान कर इसके मित्र अंक को लाए, शत्रु अंक से इसे दूर, नहीं तो यह समस्या का कारण बना। तो जातक का मूलांक 6, भाग्यांक 9। एंजल नंबर हम निकालते हैं माह को जोड़कर, और माह के जोड़कर उन्हें एकल अंक में परिवर्तित करके फिर उसे अंक उसे फिर जो एक अंक पर परिवर्तित करते हैं, पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। यह एंजल नंबर कहलाता है। वहीं तिथि और माह को जोड़कर जब हम एकल अंक में परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। वह हमारे लिए जो है हमारा जन्म तिथि और माह को जोड़कर यह हमारा बाह्य तत्व, ये तो बताता है बाहरी दुनिया क्या हमें समझते हैं। यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमें सही ढंग से पहचान। तो चलिए अंकों को हम जाने अब। ये अंकों को इसे अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। उस अंकों जो तिथि और माह को मिलकर होते हैं हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। तो चलिए अंक ज्योतिष के अनुसार विभिन्न लोग जो हमसे जुड़ते हैं उनका तो वे कैसा फल देंगे, वो उनके साथ आपस में मित्रता कैसी है, हमारे अंकों के साथ यह जानने का प्रयास। कौन कौन अंक मिसिंग है, कौन कौन अंक एक से ज्यादा वाला है, इसे 200 ग्रिड से हम देखते हैं। आपके समक्ष 2 सारणी, एक सारणी में जो प्ले थॉट विल एक्शन इंटेलिजेंट इमोशनल प्रैक्टिकल ये लिखे हुए हैं, इनके समक्ष जो अंक है यह हम आपके लिए यह शुभ और अशुभ फल दे सकता है, बशर्ते कि वह अंक उपलब्ध हो आपके जन्म कुंडली में। और वह जन्म कुंडली में जो अंक उपलब्ध हैं उन्हें अलग सारणी में रखा गया है, उसमें देखा जाए
तो 3, 4 और 7 नंबर ऐसे हैं जो कि बेसिक, ये अंक यहाँ मिसिंग है, इसलिए इन अंकों का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि वो 6 और 9 का शत्रु नहीं। और दूसरा जो होता है कि कौन कौन से अंक 2 बार से ज्यादा है, 3 बार से ज्यादा है। उदाहरण स्वरूप 5 अंक यहाँ देखें, 2 बार आए हो, तीसरा में प्रवेश करने वाला, और वही एक अंक आप आपस में शत्रु अंक, एक अंक 3 बार आए हुए हैं, इसलिए ये खुद के शत्रु बन गया, ये धीरे धीरे 19 का कम। तो चलिए देखते हैं कि अंक को हम कैसे सही ढंग से उपयोग। हमने ये देखा इनका ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 9 है, मिसिंग अंक इनके जो है ये 3, 4, 7, यानी हमें जो मिसिंग अंक की व्यवस्था करनी है वो 3, 4, 7 है। तो चलिए अंकों को आगे देखते हैं ये अंक क्या क्या। जब हम अंकों को जब इसे संतुलित करने के लिए, अब प्रश्न उठता है कि ये अंक हम संतुलित करने के लिए जो अंक लाएंगे, जो दोनों के मित्र होंगे मूलांक और भाग्यांक के, वो अंक हम कहाँ से लाएं, वह अंक कैसा हो। तो कैसा अंक होगा इसके लिए हम देख चुके हैं कि हमें ऐसे अंक चाहिए जो कि मूलांक और भाग्यांक का मित्र हो, और अनुपलब्ध अंक की सूची में 3, 4, 3, 4 और 7, साथ ही साथ 9, 2, 8 और 6 एक एक बार प्रयुक्त हुए हैं, इनका भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि ये आपस के शत्रु नहीं। अब प्रश्न उठता है स्रोत क्या होगा, वो हम कहाँ से लाएंगे। इसके लिए हम सहारा लेते हैं अपने माता पिता द्वारा प्रदत्त नाम। नाम में अक्षर होते हैं, इसलिए आप ये कहेंगे कि अक्षर होते हैं अंक की, इसलिए नहीं अंक कहाँ से आया। तो इसके लिए आपको बता दें हर अक्षर के अंकीय मूल्य, और इसलिए नाम का पहला अक्षर यदि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक निकलता है, वह भी परेशानी का सबब बनता है, क्योंकि नाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, माता पिता द्वारा, धरती के ईश्वर माता पिता द्वारा प्रदत्त होता है, और ये काफी उपयोगी होता है, पूरे जीवन काल के लिए रहता है। और जब भी हम मुझे पुकारा जाता है, हम समूह में रहते हैं, नाम का पहला अक्षर हमारी चेतना को हिट करता है, वह ज्यादा जगाता है, और कई बार ऐसा होता है पूरा नाम पुकारने के पूर्व भी हम आगे बढ़कर रिस्पॉन्ड करते हैं। जी हाँ, तो चलिए नामांक को देखें। नाम इनके जातिका का नामांक कैसे, तो इनका नाम का जो है अंक जो दे रहा है वह आपके समक्ष कविता कौशिक इनका नाम है। नाम इनका 2 से शुरू होता है और नाम 8 पर समाप्त होता है, यानी इनका नामांक 8। मूलांक इनका भॉवेल जो है अंक है वो कम है, उसको दे रहा है, और कॉन्सोनेंट ज्यादा दे रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि इनका मूलांक जो 6 और 9 है वो शत्रुअंक है, और नाम इनका कैसा है। तो चलिए शत्रुओं को देखते हैं। यदि हम शत्रुओं को पहले देख लें, उन्हें ठीक से समझें, उसका सही उपयोग नहीं करें, उन शत्रुओं को भटकने न दें, आज समीप आने नहीं दें, तो फिर मित्र अंक या तटस्थ अंक ये शुभ कार्य करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 1 के 8 शत्रु हैं, 2 के 4, 6, 8, 9 है, 3 के 6 है, 4 के 8, 9, 4, 2 है, 5 के कोई नहीं है, 6 के 3, 9 है, 7 के 7, 9, 3 है, 8 के 1, 2, 9, 4, 8 है, 9 के 6, 4, 2, 8। जातक का मूलांक 6, भाग्यांक 9। अब बताएं मूलांक भाग्यांक आपस में शत्रु हैं या मित्र। इस प्रकार जातक का मूलांक 6, भाग्यांक 9, ये दोनों आपस में शत्रु, इसलिए इनका जो 9 अंक है वह अब हम ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि शत्रु अंक। अब इनके नाम के पहले अक्षर को पहचाने, तो वह भी देखें यदि, तो 2 अंक आ रहा है, 2 और 8 आपस में शत्रु, आपस में। और
इनका जो मूलांक है वह 6 है। 6 2 के साथ शत्रुवत नहीं है, किंतु 2 6 के साथ शत्रुवत, इसलिए तटस्थ। वहीं 9 जो अंक जो है, इनका शत्रु अंक 8 होता है। आप सारणी में देख सकते हैं। इसलिए इनका नाम का जो अक्षर जा रहा है वो शत्रु अक्षर होता है। इनका नाम का जो अक्षर जा रहा है वो शत्रु अक्षर है, इसलिए यह काफी उपयोगी होता है। ये अंक 1 से 8 तक, 9 तक जो अंक हैं जिनके दुश्मन अंक हैं, इनके अक्षरों के नाम, दुश्मन अक्षरों के नाम की अलग सूची में यहाँ पर रखी गई है। या आपके नाम के कोई भी नाम, शहर का नाम आदि जो आपके अनुरूप या आपके जन्म तिथि मूलांक और वाक्यांक के अनुरूप नहीं है, इसे पहचानने का प्रयास करें आरंभ में। साथ ही इन अंकों को यदि देखेंगे तो कुछ अंक ऐसे भी हैं जो अपने के ही दुश्मन हैं। ये अंक हैं 4 7 8 और 9। जी हाँ, ये अंक अपने के ही दुश्मन हैं, अपने के ही विरुद्ध कार्य करते हैं। उदाहरण स्वरूप 4 अंक अपने के ही दुश्मन, 4 अंक राहु का होता है जो कि झूठ फरेब आदि से होता है। राहु का व्यक्ति वो अपने खुद एक दूसरे को झूठ बोल सकता है, दूसरे को झांसा दे सकता है, किंतु वो चाहता है हमें कोई झांसा दे। उसी तरह से सभी अंक इसी प्रकार के हैं। 9 अंक सेनापति का है। एक सेनापति दूसरे सेनापति को ठीक पसंद नहीं करता, इसलिए ये सभी अंक का जीवन में दोबारा प्रयोग करने के पहले हमेशा सोचना चाहिए। मोबाइल में कई लोग ले लेते हैं कई 7 अंक, कई 9 अंक, गाड़ी में, यह सुफलदायी नहीं हो। इसलिए चूंकि अंक कार्य करते हैं, हम सोए रहते हैं फिर भी अंक वे कार्य करते हैं। अंक के तत्व होते हैं, अंक की ऊर्जा होती है, अंक के गुण होते हैं। इसलिए अंकों को आपस में लाकर ऐसे अंक जो कि खुद के दुश्मन हो, उनको ज्यादा तरजीह देकर ज्यादा ऊर्जा बढ़ाने से हमारे लिए आता है। इसलिए दैनिक जीवन में भविष्य में सावधान रखिए। तो ये रहे हमारे अंकों के संबंध में कैसे कार्य करते हैं और वर्ष का फल कैसे जाता है। जी हाँ, इस जातिका के बारे में देखें तो इनका जातिका का जो रनिंग एज है वह 9 दे रहा है, यानी 45वां साल चल रहा है और 9 यह दे रहा है। और ये पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकाल करके वर्तमान वर्ष को जोड़ते हैं, प्लेस करते हैं, फिर जोड़ते हैं, वही के लिए उस वर्ष का बनता है। ये दोनों एक होने से और आपस में मित्रवत होने से अच्छे होते हैं, साथ साथ मूलांक और वाक्यांक से संबंध अच्छा होता है तो अच्छा होता है। इस प्रकार देखें, इस जातिका का 3 9 बनते हैं, यानी जन्म जो वाक्यांक है वह 9, इनका पर्सनल ईयर 9 और यह जो रनिंग एज है वह 9। ये तीनों 9 अंक बन रहे हैं। गुस्सा ज्यादा आएगा पर गुस्सा को नहीं करते और अति उत्साहित नहीं, क्योंकि 9 अंक ऊर्जा का खून से संबंधित तो ये है, उनसे सावधान। तो ये अंक आपके लिए कारगर हो सकते। इसी के साथ हम चलते हैं आपको, और 6 और 9 आपस में तत्वत ही हैं, इसलिए वहां भी आप देखें 6 अंक जो है इनका पूर्णांक वो 9 अंक का सब। इसलिए रनिंग एज जो इनका है वो इस साल वो थोड़ी सावधानी बरतने की ओर इशारा कर रहा है। अब हम ले चलते हैं आपको अंक बोलते कैसे। अभी हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं, अब अंक बोलते कैसे। यहाँ अंक बोलते विभिन्न तिथियों में जन्मे जातक के लिए आज का अंक क्या संकेत लेकर आए हैं वो आपके समझ। नाच का अंक 9 बनता है और 9 आरंभ में भी हमने कहा था कि 9 9 के खुद शत्रु होते हैं। सेनापति किसी का दोस्त नहीं होता, हाँ उसे भी थोड़ी सी आत्मबल चाहिए, थोड़ी सी ऊर्जा चाहिए, और वह साथ ही साथ उसे थोड़ा सा सुख सुविधा भी चाहिए।
तो 9 अंक आपस में आप देखें, केवल राजा 9 का जो होता है वह केवल सरकार से, वह 1 अंक से जो सरकार से संबंध रखता है, राजा से संबंध रखता है, बॉस से संबंध रखता है, उसका वह मित्रवत होता है। किंतु और तटस्थ होता है 5 अंक के साथ, जो कि बुध का अंक है, जो कि तटस्थ अंक है, सभी के लिए मित्रवत है। और 6 अंक जो हमारे लिए सुख सुविधा प्रदान करता है, उसके लिए है, उसके साथ वो तटस्थ है, मित्रवत नहीं है, और अति मित्र किसी का नहीं है, और खुद अपना 9 अंक का ही अति से। 4 अंक जो राहु का अंक होता है, सरकार के नियम को तोड़ने वाला होता है, उसके अंक के साथ भी वह शत्रुवत रहता है, और 7 अंक के साथ भी शत्रुवत। इसलिए ये तो आज का दिन जो कहा जाए तो 1/10/1928, किसी भी माह की 1/10/1928 तारीख को जन्मे जातक के लिए शुभ रहेगा, उत्तम रहेगा। 5/14/23/6/15/24 तारीख को किसी भी माह के जन्म जातक के लिए आज का दिन साधारण है। इसी के साथ हम अब यह आपको अपने सूचनार्थ हमने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि आपके लिए काफी उपयोगी है। हमारे साथ बने रहे अभी आदि से अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति जो हम आपके लिए संजो कर लाए थे, आपके समक्ष रखा, आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाएं और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, बच्चों के संग, ताकि वे भी पंचांग को सुनने, जो क्योंकि पंचांग को सुनने मात्र से गंगा लाभ होता है और अनुसरण करने से भी लाभ होता है। इसलिए पंचांग को सुने, अनुसरण करें, साथ ही साथ वे भी साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के साथ, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके और उसका सुनकर लाभ प्राप्त कर सके। इसी के साथ आज ग्रहों के राजा सूर्यदेव भोलेनाथ का दिन, भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर, आप सबों पर बनी रहे, इसकी कामना हम करते हुए आपसे विदा। जय सूर्यदेव, जय भोलेनाथ।